दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झिंझिनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने बात करी थी कैंडल स्टिक्स की और हम लोगों ने उस वीडियो में आपको साइकोलॉजी से कैसे कैंडल पैटर्न बनते हैं और कौन से साइकोलॉजी से कैसे कैंडल पैटर्न को आप रिलेट कर पाओगे, ये हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें एक पार्ट छोड़ दिया था जो था कि गैप का। आज हम उस पार्ट को कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से गैप्स को हमें अप्रोच करना होता है, कैसे कैसे तरह के कैंडल स्टिक में गैप्स होते हैं और हम उन गैप्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं। एक बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा लास्ट में, जो कि आप गैप का इस्तेमाल करके कर सकते हो बड़ी मूव्स पकड़ने के लिए। तो देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था कि हमारा ये प्रोग्राम जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन प्रोग्राम, ये अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है। नया प्रोग्राम है, 22 घंटे का प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, जिसमें हम प्राइस एक्शन में इन डेप्थ आपके साथ डिस्कशन करते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डाउ थ्योरी, मूविंग एवरेजेस, कैंडल स्टिक्स और वो जैसे मैंने कहा कि गैप थ्योरी पे बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी है। 22 घंटे तक हम प्राइस एक्शन के बारे में इन डेप्थ आपसे बात करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, ट्रेंड लाइन है। तो इस तरह के जो प्राइस एक्शन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने इसके बारे में बात करी है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको अपने ट्रेडिंग की जर्नी कहाँ से शुरू करनी है, एक फॉर्मल तरीके से शुरू करना आपको ये प्रोग्राम बताएगा। और ये प्रोग्राम में भी हम लोग और भी बहुत कुछ ऐड करेंगे। हम लोगों ने एक पूरा सीरीज बना रखा है इंडिकेटर्स के ऊपर, बहुत जल्दी इस प्रोग्राम में वो ऐड हो जाएगा। तो अभी ये प्रोग्राम का कॉस्ट जो है, ऑफ कोर्स जब वो सीरीज ऐड हो जाएगी इस प्रोग्राम में तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है, आप ये प्रोग्राम ले सकते हैं और आपको वो सीरीज कुछ जब हम रिलीज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली इस प्रोग्राम में अपडेट होकर मिल जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और अपने काम को शुरू करते हैं, जो कि है कैंडल एंड गैप्स, और देखते हैं किस तरह से कैंडल और गैप्स को हम अप्रोच करेंगे। कैंडल स्टिक्स में गैप्स को विंडोज भी बोला जाता है और गैप्स की एनालिसिस से हमें अपनी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और अगर हम किसी ट्रेडिंग के पोजीशन में हैं तो हमें वो एक तरह से वार्निंग भी देता है कि आपके पोजीशंस को आपको कवर करना है या आपके पोजीशंस को आपको कैरी करना है। गैप जो होती है ना फ्रेंड्स, दो कैंडल स्टिक के बीच में एम्प्टी स्पेस होती है, मतलब कि ये एक कैंडल स्टिक हुआ और ये दूसरा कैंडल स्टिक हुआ, तो इस कैंडल स्टिक के जो दोनों कैंडल स्टिक के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसे हम गैप बोलते हैं, इसी को गैप बोला जाता है। राइट, दीज आर गैप्स, इसे गैप बोला जाता है। और ये अगर आप कैंडल स्टिक और बार चार्ट देखोगे तभी आपको ये दिखेगा, बाकी जैसे लाइन चार्ट्स और बाकी चार्ट्स में ये सब नहीं दिखते हैं। तो गैप अप क्या होता है? गैप अप कब बनता है? अगर आज का ओपन यस्टरडे के क्लोज से ऊपर है, अगर आज का ओपन, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखाता हूँ, कैंडल स्टिक के ड्राइंग करके दिखा देता हूँ तो बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे कि आज ये यस्टरडे का क्लोज था, समझिए यहाँ पर प्राइस है जो यस्टरडे क्लोज करी है, और आज का जो ओपन है प्राइस, यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और यस्टरडे के प्राइस से यहाँ पर ओपन होती है, तो इस एरिया को गैप बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए आज का क्लोज और मतलब कि यस्टरडे का क्लोज और आज के ओपन में डिफरेंस हो गया। तो आप समझिए कल का प्राइस जो है अगर 98 पे बंद हुआ था, राइट, 98 पे बंद हुआ था और आज जो प्राइस है 103 पे खुल रहा है, तो आप देखो 98 और 103 के बीच में जो डिफरेंस है 5 रुपए का, वो गैप होता है। राइट, तो इसे गैप बोला जाता है। तो ये गैप अप होता है। वैसे ही गैप डाउन क्या होता है? अगर आज का ओपन कल के क्लोज से कम है, तो मतलब कि समझो कल आप प्राइस यहां पर क्लोज होती है और कल प्राइस क्लोज होती है 103 पे, और आज सुबह जब आप देखते हो मार्केट में प्राइस जो है 100 रुपए पे खुलती है, तो यहां पर देखिए कल के क्लोज के बीच में और आज के ओपन के बीच में 3 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो इसे हम गैप डाउन बोला जाता है। ये गैप डाउन होता है। तो जनरली गैप अप बुलिश बोलते हैं, गैप डाउन जो होता है बेरिश होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये गैप कहां पर बनते हैं, किस परिस्थिति में बनते हैं, इनके पीछे कोई कैटलिस्ट है कि नहीं है, वो भी बहुत हद तक डिफाइन करता है कि वेदर एक गैप जो है वो बुलिश है कि बेरिश है। राइट, तो कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कैंडल स्टिक की विक होती है ना, कभी कभी विक होती है, और जो स्ट्रॉन्ग गैप होते हैं ना वो कैंडल स्टिक की बॉडी के किसी भी हिस्से को टच नहीं करते, ना विक को टच करेंगे ना बॉडी को टच करेंगे, प्रॉपर वैक्यूम होगा। तो वहां पर ये जो होते हैं ना, जहां पर कोई भी ओवरले नहीं होता है एक दूसरे के बॉडी के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग गैप होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग गैप के इंडिकेशन होते हैं। अब ये गैप होते किस लिए? आपने सोचा होगा कि भाई ठीक है, गैप के बारे में इतना बात कर रहे हैं, गैप हो रहे क्यों है? कोई न्यूज या इवेंट हुआ, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज या इवेंट की वजह से गैप होता है। राइट, जैसे कि आप समझो अभी जैसे जियोपॉलिटिकल कितने इश्यूज चल रहे हैं। राइट, कभी खबर आती है कि ईरान इराक में कोई टेंशन है, कभी खबर आती है कि यूक्रेन और जो यूरोप का टेंशन है जो अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। राइट, तो उस समय जो होता है, इस न्यूज़ के चलते लोग घबराते हैं
कि यार कहीं मार्केट ख़राब नहीं हो जाए, कहीं ये कोई बदमाशी ना कर दे, ये कोई भी कंट्री, तो एक जंग नहीं छिड़ जाए, राइट। तो लोग घबराते हैं, तो उस वजह से लोग बेच देते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स जब एक साथ पंच होते हैं तो वो रिएक्शन होता है गैप से। कभी कभी ओवरनाइट शॉक, मार्केट बंद हो गया और उसके बाद कोई अनाउंसमेंट आई, उसके बाद सब कोई एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रेट कट होगा, रेट कट होगा, रेट कट होगा, मार्केट बंद हो चुका है। रात को एक अनाउंसमेंट आती है कि रेट कट हम नहीं करेंगे, तो दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह धर 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 कर जितने भी लोग उस एंटिसिपेशन में खरीद के रखे थे कि रेट कट होगा, वो रेट कट नहीं होता है। और जितने लोग उस एंटिसिपेशन में खरीद के रखते हैं, सब जो है प्री मार्केट बेचते हैं कि मार्केट खुलते ही बेचना है, और वो एक बड़ा गैप डाउन होता है। कई सडन चेंजेस, कंपनी में कोई सडन चेंजेस हो गया, रातों रात किसी कंपनी के सीईओ को उठा लिया गया, मतलब ऐसा नहीं कि अगवा कर लिया गया, किसी दूसरे कंपनी ने ले लिया, राइट। जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा, जो स्टारबक्स का सीईओ को रातों रात हटा के जो दूसरे सीईओ को लेके आया गया। तो सडन चेंजेस, पॉजिटिव हो तो गैप अप होगा, नेगेटिव हो तो गैप डाउन होगा। तो कोई सडन चेंजेस हो गए, तो इसी कारण से गैप बनते हैं। हमारा क्या कारण है कि हमें रीड करना है कि गैप क्यों बन रहे हैं, हमें रिएक्शन को समझना है, वेदर ये रिएक्शन सही है कि नहीं। कई बार तो बिना किसी फंडामेंटल बैकिंग के ही गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, बिना मतलब ही गैप डाउन गैप अप हो जाता है। तो जो ऐसा गैप होता है जिसके पीछे कोई कैटलिस्ट नहीं है, जनरली वो गैप जो है इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो हमें रिएक्शन को समझना है कि वेदर ये जो गैप अप या गैप डाउन हुआ है, क्या जो रिएक्शन हुई है रात को या ओवरनाइट या मार्केट में कोई जो रिएक्शन हुई है, वेदर जस्टिफाई करती है कि नहीं है उस इवेंट को, इस गैप को। अगर करती है तो हम उसको अप्रोच करेंगे एक अलग तरीके से, अगर नहीं करती है तो उसका हम अप्रोच करेंगे एक अलग तरीके से। तो वही हम आज के सेशन में देखेंगे कि किस तरह से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। देखिए ये गैप अप होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट जो है यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, राइट, पहले दिन, और दूसरे दिन देखिए यहाँ पर ओपन हो गई। तो ये देखिए, अगर ये क्लोज 100 रुपये पे था और यहाँ पर ये जो है 110 पे ओपन होता है, तो यहाँ पर ये जो है 10 रुपये का, इसे हम गैप अप बोलते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए, पहले दिन मार्केट यहाँ बंद हुई 100 पे, और दूसरे दिन मार्केट यहाँ पर सीधा यहीं पर खुलती है 95 रुपये में। तो आप देखो कि जो है इतना बड़ा यहाँ पर गैप हो गया, तो इसे हम गैप डाउन बोलते हैं। तो गैप अप क्या होता है, जब मार्केट नीचे नीचे जा रही है और अचानक में एक दिन बड़ा ऊपर गैप अप होता है, एक दिन बड़ा गैप के साथ मार्केट खुल जाता है, एक बड़े मूव के साथ मार्केट खुल जाता है, उसी का ऑपोजिट होता है गैप डाउन, राइट। तो ये गैप अप गैप डाउन होता है। इसको चार्ट पे भी देख सकते हैं, देखिए प्रॉपर गैप अप है मार्केट सा। देखिए प्राइस जो है नीचे 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 जा रही थी, फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सेटल होती है, और दूसरे दिन यहाँ पर देखिए प्राइस ये प्राइस यहाँ बंद हुई थी क्लोज, और दूसरे दिन यहाँ पर ओपन हुई। तो यहाँ पर देखिए क्लोज और ओपन के बीच में ये जो वैक्यूम है, इसे गैप बोला जाता है, दिस इज गैप, राइट। और ये क्या हुआ है, गैप अप हुआ है, क्योंकि भाई पिछले दिन के क्लोज से आज का ओपन ऊपर है, तो ये गैप अप हुआ है, तो इसे गैप अप बोला जाता है, ओके। वैसे ही गैप डाउन, यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड चल रहा है, पहले दिन यहाँ क्लोज हुआ मार्केट और दूसरे दिन ओपन उससे नीचे होता है, देखिए। तो ये जो वैक्यूम है यहाँ पर, इसे हम गैप डाउन बोलते हैं। ये मार्केट जो है वो गैप डाउन हो गया, ये वैक्यूम जो है वो गैप डाउन हो गया, राइट। और उसके बाद मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, वो बाद में हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन से मार्केट जो है ऊपर नीचे रिएक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए गैप अप गैप डाउन ऐसे होता है जब ओपन और क्लोज के बीच में डिफरेंस होता है, ओपन और क्लोज के बीच में जब एक गैप होता है, तो हम उसे गैप अप गैप डाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैप, अब कई बार आपने ये भी सुना होगा, अब ये गैप अप गैप डाउन तो आपने सुन लिया, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि गैप फिल हो जाते हैं, गैप कई बार फिल हो जाते हैं, गैप फिल हो जाते हैं। फिल होने का मतलब, वापस देखिए मैं आपको ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ कि भाई ये ऐसे गैप डाउन हुआ, राइट, ये ऐसे था, और यहाँ पर ये जो है एक गैप अप हो गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो अपने को थोड़ा समझने में आसान होगा। ये जो है कैंडल एक गैप अप हो गई, अब यहाँ पर ये गैप अप हो गई, लेकिन दूसरे ही पल कुछ ऐसा हुआ दूसरे ही दिन कि ये जो है वापस गैप डाउन। तो ये जो गैप बना था, ये फिल हो गया। इस गैप को दूसरे दिन या कई सेशन के बाद उस गैप को ढक दिया गया, उस गैप को वापस भर दिया गया, तो वो गैप फिल हो गया। इसे हम बोलते हैं फिलिंग ऑफ द गैप, राइट। इसे फिलिंग ऑफ द गैप बोला जाता है। वैसे ही अप ट्रेंड में आपने देखा होगा कि कई बार प्राइस ऐसे अप ट्रेंड जा रही है, प्राइस अप ट्रेंड में हो रही है, और एक गैप होता है, एक स्ट्रॉन्ग गैप, ये गैप होता है ना, ये गैप होता है। लेकिन कुछ सेशन के बाद ही आप देखोगे कैंडल वापस नीचे आती है और इस गैप को क्लोज कर देती है। इसे हम बोलते हैं फिलिंग ऑफ द गैप। गैप जो है वो क्लोज हो गया, फिलिंग ऑफ द गैप। तो ये हर एक गैप फिल होता है कि नहीं होता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है हर एक गैप फिल हो जाए। बहुत सारे ऐसे गैप होते हैं जो कभी फिल नहीं होते, राइट। बहुत सारे ऐसे गैप होते हैं जो तुरंत फिल हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है,
आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, आपने भी बहुत किताबें पढ़ी, मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं, और हम लोग सबने ये सुना है कि गैप जो है वो बहुत सारे गैप फिल हो जाते हैं, बहुत सारे गैप अनफिल्ड रह जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कोई कुछ बोल देगा उसको आप सुन लोगे, उसको मान लोगे क्या? नहीं मानेंगे ना। तो हमें उक्ता रीजन चाहिए। पहले बताओ, अगर गैप आपने बोला गैप फिल हो सकता है तो क्यों फिल होगा, और आप बोलते हो कि कई गैप फिल नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, इसका रीजन मेरे को बताओ। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला रीजन है कि कई बार जब बाइंग आती है, जैसे मैंने आपको बोला, कई बार बाइंग आती है न्यूज के ऊपर, कई बार बाइंग आती है रिएक्शन के ऊपर, राइट। तो जब वो न्यूज फेड ऑफ हो जाता है, जब वो रिएक्शन फेड ऑफ हो जाता है, तो मार्केट जो है जनरली अपने आप को वापस बैलेंस कर लेती है। ये प्राइस में इम्बैलेंस हो गया गैप के वजह से, तो जैसे वो न्यूज का इफेक्ट फेड हुआ, मार्केट जो है वो बैलेंस कर लेगी, गैप जो है फिल हो जाएगा। इसको ठीक से समझते हैं गहराई में। देखिए यहां पर, देखिए ये स्ट्रॉन्ग गैप डाउन आपको मिला, प्राइस यहां गई, ये एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन है, राइट। यहां से मार्केट जो है गैप, लेकिन देखिए कुछ ही समय के बाद यहां पर ये गैप जो है वो फिल हो गया, ये गैप जो है वो फिल हो गया, इसे हम बोलते हैं फिलिंग। ये गैप जो है तुरंत फिल हो गया, और उसके बाद देखिए मार्केट जो है ऊपर चल। तो यहां पर जो गैप आई थी, ये जो गैप आई थी, इसके पीछे जो न्यूज था, इसके पीछे जो कैटलिस्ट था, इसके पीछे जो ट्रिगर था, उसका असर इतना नहीं रहा। लोगों को समझ में आ गया, करे ये झूठ मूठ फैला दिया गया, अरे भाई ये तो झूठ मूठी बिना मतलब बेचारा पीस गया, बहती गंगा में सबने हाथ धो लिए, वो वाला केस है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है, जैसे लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ये जो सेलिंग आई थी ये बेकार, कोई रीजन नहीं था सेलिंग के पीछे, झूठ मूठी सेलिंग आ गई, झूठ मूठी ओवर रिएक्शन हो गया, झूठ मूठी लोगों ने रिएक्ट कर दिया, तो ये गैप फिल होता है, और उसके बाद ट्रेंड जो है वो डायरेक्शन अपना चेंज कर लेती है। तो इसे बोलते हैं फिलिंग ऑफ द गैप। देखिए अब यहां पर मैंने बता दिया कि फिलिंग क्यों होता है। फिलिंग होता है सिर्फ अपने इमोशन, गैप होता है इमोशन की वजह से, और जब वो इमोशन वेड ऑफ हो जाता है, जब वो इमोशन साफ हो जाता है, जब वो इमोशन जो है रैशनल हो जाता है, तो गैप जो है वो फिल हो जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि इमोशनल और इरेशनल बिहेवियर, अभी आपने हाल ही में पीछे में देखा होगा कि जो हाइडेनबर्ग का जो केस आया, उन्होंने आए संडे को आके बोले कि सेबी चीफ जो है इन्वॉल्व है, तो मार्केट जो है इनिशियली गैप डाउन खुलती है, लेकिन तुरंत जो है वो गैप फिल हो जाती है दूसरे दिन। तो ये क्या होता है, ये होता है इमोशनल, वो भाई इमोशनल जो बिहेवियर था, लोगों ने रैशनलाइज किया कि नहीं यार ये तो बेकार की बातें कर रहे हैं, राइट। जैसे ही वो इमोशन का जो फ्लो होता है वो जैसे कम होता है, जो मार्केट जो है वापस अपने डायरेक्शन में जो है अक्सर हो जाती है, और वो गैप फिल हो जाता है। कई बार जैसे मैंने कहा कि न्यूज और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, राइट। कभी बहुत आप देखोगे कि ऐसा न्यूज आ गया, एफआई बेच रहे हैं, बहुत जबरदस्त बेच रहे हैं। फिर कभी न्यूज आ गई इस कंपनी की रिपोर्ट बहुत खराब है, इस कंपनी की अर्निंग्स बहुत खराब आ गई, ये कंपनी में ये हो गया, फलान हो गया, ढिमका हो गया, इसका ये वाला फैक्ट्री बंद हो रहा है, इसके ये वाले फैक्ट्री में झमेला हो गया। तो ऐसा जब न्यूज और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है लोगों के ऊपर, तो लोग बेचते हैं, और वो बेचने के कारण जो है कई बार गैप होता है। लेकिन जैसे ही लोग रैशनलाइज करते हैं कि यार अगर ठीक है, मारुति जैसी कंपनी की अगर एक मानेसर प्लांट में एक बार झमेला हुआ था, तो ठीक है, हम जानते हैं कि जो है टेम्पररी है, लेकिन ये इतनी बड़ी कंपनी है, इट विल मैनेज, राइट। तो वो जब रैशनलिज्म आता है हमारे दिमाग में, तो वो गैप जो है वो फिल हो जाता है। तो इसी के कारण होता है फिलिंग ऑफ द गैप। तो वो जो गैप फिल कब होता है, जब वो जो हाइप और जो फियर जो क्रिएट किया हुआ होता है, वो उसका रीजन जो होता है बेकार रीजन होता है, जो या तो न्यूज बेस है, जानबूझकर वो रीजन बनाए गए हैं, तो यहां पर होता है। उसके बाद ये गैप फिल हो जाता है। कौन से गैप फिल नहीं होंगे, जो कि सपोर्टेड बाय सॉलिड फंडामेंटल और साथ ही साथ प्राइस एक्शन। सपोर्टेड बाय सॉलिड फंडामेंटल और प्राइस एक्शन। अगर इसके गैप के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है, अगर सच्ची में ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ बड़ा इवेंट सच में हुआ है, तो आप सबसे पहले आपको कैटलिस्ट के बारे में जानना होगा, और दूसरा आपको देखना होगा कि आपका क्या प्राइस चार्ट उस कैटलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये दोनों चीज अपने को दिखती है, तो इसका मतलब कि ये जो गैप है वो जेन्युइन है, और हो सकता है ये गैप कई दिनों तक, कई सालों तक फिल नहीं हो। तो इसीलिए इसी कारण से गैप फिल होते हैं, और गैप जो है वो अनफिल्ड रह जाते हैं। तो यहां पर देखिए, अब ये देखिए, ये जो स्टॉक चार्ट है, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, राइट। ये करंट टाटा मोटर का चार्ट है, और ये जो आप यहां पर एक गैप देख रहे हो, ये गैप हुआ था
जिस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उस दिन ये गैप हुआ था। अब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, टाटा मोटर गैप डाउन हो गया, उससे इस कंपनी के फंडामेंटल्स को क्या फर्क पड़ा? क्या टाटा मोटर अपनी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स अगर अनएक्सपेक्टेड लाइंस नहीं आई? क्या टाटा मोटर के लोगों ने काम करना बंद कर दिया? क्या टाटा मोटर अपनी गाड़ी बेचना बंद कर दी? क्या टाटा मोटर यहां से इंडिया को छोड़ के जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये टेम्पररी है, इसका इफेक्ट इतना बड़ा नहीं है। एक बार लोग रैशनलाइज कर ले कि हाँ ठीक है यार, ठीक है, जबरदस्ती रिएक्शन में हो गया है, तो ये जो गैप है ये तुरंत फिल हो जाएगा और उसके बाद जो ट्रेंड है वो अपने एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जो है वो चल देगी। टाटा मोटर बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। तो ये जो गैप डाउन हुआ ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हुआ, कोई न्यूज़ के कारण हुआ, कोई एक्सटर्नल प्रेशर के कारण हुआ। कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के ना कंपनी का मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम आया, ना कंपनी के पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम आई, ना कंपनी के फैक्ट्रीज में कोई प्रॉब्लम आई, ना कंपनी के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आई, ना कंपनी के सेल्स में प्रोडक्शन है, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, किसी में कोई भी मुश्किल नहीं आई। जस्ट बिकॉज ऑफ अ न्यूज मार्केट में सब कुछ बिक रहा था तो बेचारा ये भी निकल गया। तो उसके बाद जैसे ही इस चीज को रैशनलाइज किया जाएगा मार्केट जो है ऑटोमेटिकली अपने आप जो है रिकवर कर जाएगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए, तो आपके लिए आपको हमारे लिए थोड़ा सा छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो अभी शेयर कर देनी होगी। कहाँ शेयर करोगे? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर पे, कहाँ नहीं हुआ मुझे मालूम है यार, मत मुझे सिखाओ। बहुत सारे ग्रुप्स में आप एडेड हो जहां पर आपको फ्री नॉलेज या फ्री कॉल टिप्स वाले ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स में आप एडेड हो। आपको क्या करना है ना, ये वीडियो अभी उन ग्रुप में शेयर कर देना है। शेयर करके इस नंबर पे 9797481733 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप पे कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है इस ग्रुप में, और हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको एक लिंक दे देगा जहां से आप ये वीडियो जाकर जो ये प्रेजेंटेशन है, ई बुक है, जो आपका जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस तरह के गैप फिल होते हैं, इस तरह के गैप फिल नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि कैटलिस्ट कनेक्शन, जेन्युइन गैप्स वही होते हैं जिनके कैटलिस्ट कनेक्शंस होते हैं। इसका मतलब कि जिनके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है। भाई अब कोई कंपनी का की पर्सनल किसी स्कैम में फंस गया, कोई कंपनी में बहुत बड़ी जो है टैक्स लायबिलिटी आ गई, कोई कंपनी के ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत बड़ा ऑर्डर था जिसके वजह से कंपनी बहुत अच्छा चल रहा था, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। कंपनी का बहुत बड़ा ऑपरेशन जो था, जिस एरिया में चल रहा था, उस एरिया में समझिए वो उस एरिया में बंदी हो गई, उस एरिया में कुछ ऐसा घट गया जिसकी वजह से कंपनी को उस एरिया में जहां पर उसकी सबसे बड़ी मैन पावर थी, जहां से वो सबसे बड़ा ऑपरेशन करता था, वहां बंद करना पड़ रहा है। तो अगर इस तरह के कैटलिस्ट हैं तो गैप जेन्युइन है। वैसे ही गैप अप होंगे, समझिए कोई कंपनी बहुत दिन से लॉस मेकिंग थी, अचानक में एक न्यूज आती है कि इस कंपनी को यहां पर एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, ये कंपनी ने पिवट कर लिया। अब ये कंपनी फलान ढिंग का ये सब काम करती थी, अभी अचानक में सेमीकंडक्टर का काम करेगी। कंपनी ये काम करती थी, अचानक में कंपनी ने एआई में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब इसके वजह से कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। अब बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने से बहुत बड़ा गैप अप आया। गैप अप आने की वजह से वो गैप अप के कारण एक कैटलिस्ट है, राइट, एक कैटलिस्ट, एक जेन्युइन रीजन है जो गैप को पुश कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो है गैप अप होगा और वो जेन्युइन गैप अप होगा, राइट। अब वो हम कैसे पता लगाएंगे फ्रेंड? देखिए, ये पता लगाने का तरीका, एक तो अर्निंग्स का तरीका तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, दूसरा बहुत सारे न्यूज़ चैनल से आपको पता चल जाएंगे कि वेदर ये सही है, कोई रिपोर्ट आ रही है और वो रिपोर्ट कितनी सही है, वो आपको अलग अलग चैनल से दैट यू हैव टू वेरीफाई इट। और कोई तरीका नहीं है। देखिए, जो नंबर्स जो हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको 2-3 सोर्स से पता चल जाएगा फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि बहुत ही इनजेन्युइन कुछ होता है, 2-3 सोर्स से पता चल जाता है और अपने को पता चल जाता है। उसके बाद अपने को एनालाइज करना होता है कि वेदर दिस विल बी ए गुड फॉर द कंपनी और बैड फॉर द कंपनी। अगर इट इज गुड फॉर द कंपनी देन वी विल अगेन कम बैक टू द चार्ट्स और देखेंगे चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। अगर इट इज द बैड फॉर द कंपनी अगेन वी विल कम बैक टू द चार्ट्स एंड सी चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, एंड वी विल ऑलवेज ट्राई टू कंफर्म विद द चार्ट्स, राइट। तो यहां पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था, ये कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था। अभी आप जाकर देखोगे कि स्ट्रॉन्ग गैप अप क्यों हुआ। ये अर्निंग्स वाले दिन गैप अप हुआ और अर्निंग जो है वो सरप्राइज थी, मतलब कि जो एस्टिमेटेड थी उसको अर्निंग्स ने बीट किया। जो एस्टिमेट कर रहे थे लोग उसको अर्निंग्स ने बीट किया और बहुत हाई मार्जिन से बीट किया, लाइक 5 से 7% का अर्निंग्स का सरप्राइज था। और उसके लिए देखिए ये प्राइस। अब ये जो गैप है ये दिस इज अ जेन्युइन गैप, दिस इज अ जेन्युइन गैप बिकॉज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहां पर एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ,
राइट। ये देखिए गैप डाउन, ये बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। अब ये गैप डाउन क्यों हुआ भाई? इसकी अर्निंग्स खराब आ गई, जो एक्सपेक्टेड थी उससे बहुत कम आई, एक्सपेक्टेड नंबर्स बहुत कम आई, रेवेन्यू बहुत खराब आई और उसके वजह से गैप डाउन हुआ। गैप डाउन हुआ तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेन्युइन रीजन है, उसके वजह से गैप। उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पर अपना टेक्निकल टिक्रम तो लगाना ही है। हमने देखा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था भाई, ये गैप डाउन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूट के सपोर्ट को रिटेस्ट करके प्राइस नीचे की तरफ जाने लगे। तो हाँ, ये जेन्युइन है, यहाँ पर जेन्युइन है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट था, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट था, वो कैटलिस्ट था नेगेटिव अर्निंग्स। तो ये जो गैप्स होते हैं दीज आर जेन्युइन गैप्स, और हम लोगों को इस गैप को ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि जेन्युइन गैप्स है। इस गैप्स को कैसे ट्रेड करना है बताऊंगा अभी आगे, हम सब बताएंगे कि किस तरह से आपको इन गैप्स को ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होता है कि गैप्स क्या होते हैं, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, जेन्युइन गैप क्या होता है, कौन से गैप फिल हो सकते हैं, कौन से गैप अनफिल्ड रह सकते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है। अब इसके साथ हमने 3 स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। देखिए गैप और भी बहुत इन डेप्थ हम गैप के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एडवांस प्रोग्राम है, राइट, एक्सपर्ट प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों ने गैप के ऊपर पूरी तरह से डेडिकेटेड चैप्टर, डेडिकेटेड सेक्शन डाले हैं, जहां पर आप सिर्फ गैप को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेंड के अंदर कितना दम है या ट्रेंड चेंज हो गई है। टॉप्स एंड बॉटम्स पकड़ने का हिम्मत रखता है गैप, अगर आप उसे ठीक तरह से एनालाइज कर सकते हो तो, राइट। तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग गैप्स एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको कहा कि गैप कभी भी आए, सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस जो है वो तो कभी छूटेगा ही नहीं, वो तो हम लोगों को देखना ही है। दूसरा, बॉलिंजर बैंड के साथ देखेंगे कि गैप्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, भाई वो गैप्स को ट्रेड करना है जो कि रोल रिवर्सल है, जो कि ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं, जिनमें रोल रिवर्सल कैपेबिलिटीज है, उन गैप्स को कैसे ट्रेड करेंगे। तो एक एक करके तीनों स्ट्रैटेजीज को देखते हैं और देखते हैं कि तीनों स्ट्रैटेजीज किस तरह से काम करेगी, राइट। तो पहला हम देखेंगे कि गैप जो है एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था और इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एक गैप डाउन हो रहा है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट गैप डाउन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे गैप डाउन है, राइट। अब यहां पर गैप डाउन पे आपको क्या करना है? सीधा आप जाके यहां पर आउटराइट बाय नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि यहां पर देखिए कोई कैटलिस्ट नहीं है। नीचे आप देखो यहां पर कोई अर्निंग्स वगैरह कोई कैटलिस्ट नहीं है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है ये गैप डाउन जो है ये कोई अफवाह की वजह से हुआ है या कोई न्यूज की वजह से हुआ है, जो कि थोड़ी देर बाद हो सकता है ये रैशनलाइज हो जाएगा और ये गैप जो है वापस बंद हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, वी डोंट नो येट। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि भाई सपोर्ट पे आ गया गैप डाउन, तो सपोर्ट पे जनरली हम सेल नहीं करते हैं भाई। कार्डिनल रूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है कि हम सपोर्ट पे सेल नहीं करते। तो जैसे हम लोगों को ये मिलेगा, हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट यूजिंग आवर टेक्निकल एनालिसिस ब्रेन। हम लोगों ने यहां पर एक बना लिया चैनल, राइट। अब हम वेट करेंगे कि जैसे ये चैनल का ब्रेकआउट होगा, जैसे ये चैनल टूटेगा, तो यहां पर 2 चीज होगी, एक तो चैनल टूटेगा, दूसरा जो है गैप बंद होगा। तो हम लोग दोनों का वेट करेंगे। तो यहां पर देखिए जैसे यहां पर चैनल बन गया और यहाँ पर चैनल के बंद होने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे देखने की कि यहाँ पर गैप भी बंद हो जाए। एक और चीज हमें ध्यान देना है कि इसके लोस से बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। इसके लोस से जो है प्राइस बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है, राइट। देखिए सेकंड 2 दिन के बाद ये चैनल टूटता है। चैनल जैसे ही टूटेगा अपनी आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती है। इस स्विंग के नीचे आप अपना एसएल रखेंगे और मिनिमम हम जो है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1 का रखने की कोशिश करेंगे। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1 का वहां पर आ रहा है जहां पर प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो यहां पर आप एंट्री करोगे, यहां पर आपका एसएल होगा और जैसे मैंने कहा कि 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो का हम जो है एक गोल रखेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हम तुक्केबाजी में यहां पर सीधा नहीं खरीद रहे हैं, ना ही तुक्केबाजी में हम यहां पर सीधा बेच रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का, और कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब ये चैनल ब्रेक आउट होगा। और उसके बाद देखिए किस तरह से प्राइस जो है ऑलमोस्ट हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मूव देके जाती है। यहां पर गैप फिल हो गया और उसके बाद यहां पर जो प्राइस है वो एक इंपॉर्टेंट चैनल को तोड़ती है। देखिए भाई मेरे क्या चीज बनाकर तोड़ती है, अंदर से ध्यान से समझो। यहां पर भी एक गैप अप है, एक गैप बना के चैनल को तोड़ रही है और उसके बाद ये गैप जो है इंटैक्ट है और उसके बाद प्राइस जो है ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाइज पे 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को देकर जो है हमारे ट्रेड को सक्सेसफुल कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट पे जब गैप बने, सपोर्ट पे गैप डाउन हो जाए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, राइट। और यहां पर सपोर्ट पे गैप अप हुआ तो इसका मतलब मालूम है भाई सपोर्ट है, तो इसका मतलब देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर बायर्स आ जाएंगे। सपोर्ट का मतलब ही है यहाँ पर बायर्स आ जाएंगे और एक बार बायर्स आ जाए तो देयर इज हाई चांस कि यहाँ पर गैप अप हो जाएगा, राइट। दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट देखिए गैप को बॉलिंजर बैंड के साथ कैसे ट्रेड करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बहुत बार एक ये स्ट्रैटेजी आपको बताई है,
बॉलिंजर बैंड पंचर स्ट्रैटेजी, कि कोई भी प्राइस है बॉलिंजर बैंड को पंचर करती है और वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर आ जाती है, तो इसे बॉलिंजर बैंड पंचर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डिफॉल्ट बॉलिंजर बैंड यूज किया है, हम लोगों ने कोई भी बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स को चेंज नहीं करी है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर ये गैप डाउन हुआ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे गैप डाउन हुआ, और जैसे हमने आपको बोला कि जैसे ही गैप डाउन होगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग राइट अवे, नॉर वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग राइट आउट। यहां पर हम तुरंत बेचने को भी तैयार नहीं है और तुरंत खरीदने को भी रेडी नहीं है, हम वेट करेंगे। यहां पे देखिए प्राइस क्या करती है, ये जो प्राइस है ये बॉलिंजर बैंड को टेम्पररीली थोड़े से समय के लिए पंचर करती है, राइट। यहाँ पर देखिए बॉलिंजर बैंड पंचर होता है और वापस जो प्राइस है वो बॉलिंजर बैंड के अंदर जाकर बंद होती है, पंचर एंड अंदर, राइट। और ये हैमर बनाती है सपोर्ट पे। दिस इज एन इंडिकेशन कि यहां पर जो है प्राइस जो है वो ओवर सोल्ड हुई है वॉलेटिलिटी के हिसाब से। बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले एरिया में अगर प्राइस टैग करती है तो प्राइस को ओवरबॉट बोलते हैं, और नीचे वाले एरिया पे प्राइस अगर टैग करती है तो उसको ओवर सोल्ड बोलते हैं। तो यहां पर प्राइस जो है ऑलरेडी नंबर 1 सपोर्ट पे है, दूसरा गैप डाउन है और यहां पर फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, तो हमें इस चीज का अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये जो गैप है ये कोई ना कोई ऐसे रीजन से है जो कि पब्लिक एब्जॉर्ब कर जाएगी, और उसके बाद यहां पर ये बॉलिंजर बैंड पंचर होता है और इस गैप डाउन को देखिए तुरंत फिल कर देता है। ये होता है फिलिंग ऑफ द गैप, इस गैप डाउन को तुरंत फिल करता है और उसके बाद प्राइस जो है यहां से ऊपर की तरफ जाती है। आपकी एंट्री कैसे होगी, वही फ्रेंड्स आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करो, क्रिएट अ ट्रेंड लाइन, राइट, एंट्री एसएल। अब हमने यहां पे बॉलिंजर बैंड इसीलिए यूज किया क्योंकि हमें पंचर सिग्नल मिल गया, तो एक और लेयर जो है हमारे कंफर्मेशन की वो ऐड हो गई। वी हैव यूज्ड द बॉलिंजर बैंड जस्ट फॉर पंचर, राइट। यहां पर भी देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे था प्राइस, देखिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड को पंचर करती है और वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर आती है, और यहां पर देखिए क्या होता है, गैप अप बनाकर प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड को पंचर करती है, गैप अप बनाकर प्राइस बॉलिंजर बैंड को पंचर कर रही है। तो अब ये गैप अप, आप देखो गैप अप बनने के बाद यहां पर कोई फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रही नहीं है, वापस पंचर करके वापस नीचे आ रही है, और जैसे ये गैप क्लोज होगा आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई यहां पर जो है चीजें गड़बड़ है। और यहां पर देखिए गैप क्लोज होता है, ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को प्राइस तोड़ती है, ये गैप क्लोज होता है और फिर वहां पर देखिए प्राइस नीचे की तरफ जाती है। तो आपकी एंट्री जो है यहां पर होगी और आपका एसएल जो है ठीक इस स्विंग के ऊपर लगेगा, राइट। बॉलिंजर बैंड पंचर जो है एक तरह से हम लोगों को असिस्ट कर रहा है अपनी एंट्री को टाइम करने के लिए। अब बॉलिंजर बैंड के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, ट्रेंड लाइन ब्रेक के साथ हमने अपनी एंट्री को टाइम कर लिया, तो ये एक तरीका है अपनी एंट्री को टाइम करने का। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग गैप एज ए रोल रिवर्सल। ये उन गैप्स की बात करेंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट के वजह से होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स की वजह से होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ की वजह से होते हैं, जो कि जेन्युइन होती हैं, और ये जो गैप्स होते हैं जनरली फिल इतनी आसानी से नहीं होते, ये जेन्युइन गैप्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर आप इस तरह के गैप्स को कहीं पे बॉटम पे या कहीं पे टॉप पे खोजने में अगर आप समर्थ हो जाते हो, अगर आप प्रॉपर्ली खोज सकते हो, और इसको ट्रेड करने का एक टैक्टिक मैं बताऊंगा, अगर आप वो टैक्टिक को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फायदा होगा, राइट। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा क्या है, मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, प्राइस एक्शन, मार्केट ब्रेथ, मोमेंटम की बात करते हैं। 120 घंटे का मटेरियल है इसमें, साथ ही साथ हम आपके साथ लाइव जो है क्वेश्चन आंसर्स आपके लेते हैं, डिस्कशन लेते हैं, वो कि ऑल्टरनेट जो है वीकेंड्स पे लाइव सेशंस होते हैं आपके लिए, आपके साथ। हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, तीनों स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली आपको हम ट्रेन करेंगे। तीनों स्ट्रैटेजीज पे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, कैसे प्रॉफिट ट्रेल करना है, कैसे अपनी पोजीशन साइजिंग करनी है। हमारी एक कम्युनिटी हमने बना रखी है, जो ट्रेडर्स, जो लाइक माइंडेड हमारे जो मेंटीज हैं वो सब इस कम्युनिटीज में हैं, तो आप उनके साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। इस कम्युनिटीज में भी जो है वो काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। हमारे जैसे रिसोर्सेज, जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज है फ्रेंड, जितनी भी हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, उन सब का हम लोगों ने इंडिकेटर, हम लोगों ने टेम्पलेट बना रखा है, उन सब का स्क्रीनर हम लोगों ने बना रखा है, तो वो रिसोर्सेज, वो टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। तो ये 120 घंटे का बहुत ही इंटेंसिव होलिस्टिक प्रोग्राम है, जहां पर आपने पैसे लगा के खरीद तो लिए, लेकिन यहां पर आपके पैसों की जरूरत नहीं है, यहां पर आपके टाइम की जरूरत है। अगर आप दिन में 2 से ढाई घंटा जेन्युइनली अगर आप इस प्रोग्राम में लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको
एक आश्वासन दे सकता हूं कि अभी आप जिस लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप अभी जिस लेवल पे आपकी जो नॉलेज है उस लेवल से कई मल्टीपल लेवल तक आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और आप जो है और कॉन्फिडेंटली मार्केट को अप्रोच कर पाओगे, राइट। ऑफ कोर्स आपकी ट्रेडिंग में भी बहुत बहुत इंप्रूवमेंट होगा इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, और अगर आप प्रोग्राम को जेन्युइनली, प्रोग्राम के दिए हुए मटेरियल को सही तरीके से पढ़ोगे। लेकिन अगर वही बात है कि अगर आप कॉल टिप के लालच में अगर आओगे और आपको लगोगे कि मैं आपको कॉल दे दूं, मैं आपको टिप दे दूं, मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता दूं, तो वो जो हम नहीं बताते हैं, राइट। वो तो अगर आप उसके लिए आओगे तो आपको होगा निराशा। तो देखिए ये हमारा टेम्पलेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने टेम्पलेट बना के रखा है, और इस टेम्पलेट में क्या क्या है, राइट। ये देखिए टेम्पलेट हमें ट्रेंड के बारे में बता देता है। तो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है वो ट्रेंड के बारे में बताता है। देखिए वॉल्यूम पे हम लोगों ने एक टेम्पलेट बनाया है, वॉल्यूम पे हम लोगों ने ये टेम्पलेट बताता है कि यहाँ पर किस स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने यहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदा है। देखिए यहाँ पर एक वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग जो वॉल्यूम का सिग्नल आया था, उसके बाद देखिए प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाती है। ये जो है जो हमारे सेटअप है उन सेटअप की एफिशिएंसी जो है ये टेबल बताती है कि ये सेटअप जो है वो कितना एफिशिएंट है, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा स्ट्रैटेजी आपको यूज करना हो, कौन सा मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रैटेजी है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, वो आपको बताता है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको कितना लगाना चाहिए वो आपको बताता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये आपको एक सिग्नल देता है कि भाई ये मूव जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, अब थोड़ा सा शांति ले लो। तो ये जो है जितना भी ये टेम्पलेट है ये हमारी स्ट्रैटेजी का टेम्पलेट है, और आप स्ट्रैटेजी एक बार सीख जाते हो, स्ट्रैटेजी को एक बार समझ जाते हो, फिर धीरे धीरे आप इस टेम्पलेट पे उसको अप्लाई करके प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। ये हमारा डेली शॉर्ट टर्म टेम्पलेट है। ये हमारा लॉन्गर टर्म टेम्पलेट है जो कि हम वीकली चार्ट्स पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपको मिलेगा सिग्नल, राइट, ये एक तरह से हमारा स्ट्रैटेजी है जो आपको आसानी से बता देता है कि भाई यहाँ पर जो है ये पैटर्न बन रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इंडिकेशन भी है, तो आपको ये तरह से अंदाजा दे देगा कि भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, राइट। ये बाय सेल नहीं है, ये बाय सेल रिकमेंडेशन तो है ही नहीं, ये सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा है। ये हमारा इंडिकेटर है, जैसे कि RSI 70 के ऊपर जाने के जब चला जाता है, 80 पे चला जाता है, तो ये इंडिकेशन आ जाता है कि मार्केट जो है ओवरबॉट हो गई है। वैसे ही यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन को देखकर, कुछ वॉल्यूम को देखकर, कुछ ट्रेंड को देखकर जब कुछ ऐसे इंडिकेशंस बनते हैं तो यहाँ पर ये एक तो आपको बता देता है कि भाई यहाँ पर ये इंडिकेशन बना है, यहाँ पर ये इंडिकेशन बना है, यहाँ पर ये इंडिकेशन बना है। उसके बाद आपको जिस तरह से प्रोग्राम में बताया गया है उस तरह से आप अप्रोच करोगे और आप अपने ट्रेड्स जो है यहाँ पर लोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करोगे, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद आप ट्रेड लोगे। टेम्पलेट जो है आपकी एनालिसिस टाइम को रिड्यूस कर देता है। उसके अलावा भाई कितना लेना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, वो सब आपको ही डिसाइड करना है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ जो है साइंस एंड आर्ट। तो ये जो चीज़ है वो साइंस है, और उस अपने ट्रेड को लेना, मैनेज करना, दैट इज आर्ट। तो ये हमारा वीकली टेम्पलेट है जहाँ पर बड़े मूव। उसके बाद देखिए स्क्रीनर्स होते हैं, जितने भी हमारे स्ट्रैटेजीज हैं उन सब के स्क्रीनर्स है। एंड ऑफ द डे स्क्रीनर आपको सारे स्क्रीनर्स मिल जाएंगे। वो जो है स्क्रीनर्स जो है वो पर्टिकुलर टेम्पलेट में कौन कौन से स्टॉक जो रेडी हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको स्टॉक की लिस्ट निकाल के देंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके अलावा हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। ये जो है 6499 वाला शॉर्ट प्रोग्राम जो मैंने आपको बोला, जो अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये एक एक्सपर्ट ट्रेडर प्रोग्राम है जहाँ पर प्राइस एक्शन और RSI को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया है। बहुत ही एडवांस प्रोग्राम है ये भी, जहाँ पर अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो ये एक्सपर्ट ट्रेडर प्रोग्राम है। एक्सपर्ट ट्रेडर प्रोग्राम में प्राइस एक्शन बहुत इन डेप्थ में हम लोगों ने डिस्कस किया है, मूविंग एवरेजेस, डाउ थ्योरी, लाइक फिबोनाची और बहुत सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ में हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो ये एक्सपर्ट ट्रेडर प्रोग्राम है, राइट। और उसके बाद ये हमारा जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, और ये एक RSI का प्रोग्राम हम लोगों ने रख के रखा है। बहुत लोग जो है वो RSI लर्न करना चाहते हैं, RSI सीखना चाहते हैं, तो ये RSI का प्रोग्राम यहाँ पर हम लोगों ने रखा है, जिसमें RSI की 20 स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने इंक्लूड करी हुई है। तो ये अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो ये जो है प्रोग्राम्स आप जाकर हमारे वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। और 30 डेज के अंदर अगर आपको ये प्रोग्राम करके लगता है कि भाई बंदे में दम है और हमें मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम कर लेना चाहिए, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है इस प्रोग्राम में 30 डेज के अंदर हम उसको रोल ओवर कर देंगे। फ्रेंड्स, मोर देन 85% लोग जो हमारे इन प्रोग्राम्स को करते हैं उनको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ और क्या लेवल है हमारी टीचिंग की और हमारे स्ट्रैटेजीज की। और मैक्सिमम लोग जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर वो डेडिकेशन है, वो मास्टर ट्रेडर में आ जाते हैं, राइट। तो ये है हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। तब आइए हम बात करते हैं गैप की, कि जो रोल रिवर्सल गैप होते हैं वो ऐसे गैप जो कि ट्रेंड को चेंज करने की क्षमता रख सके, उन गैप्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप, पहले ट्रेंड डाउन था, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद एक बहुत बड़ा गैप आता है।
बहुत बड़ा गैप आता है। और यहाँ पर ये गैप जेन्युइन है कि नहीं है, इस गैप को कैसे अप्रोच करना सब देखें। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इस गैप को ट्रेड कैसे करें, इस गैप को ट्रेड कैसे करें, इतना बड़ा मूव को प्ले कैसे करें जहां पर स्टॉक जो है 500 से 800 तक पहुंच गया, इस मूव को कैसे प्ले करें ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग मूव्स, राइट, स्ट्रॉन्ग मूव्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स, इतनी बड़ी वॉल्यूम्स, स्ट्रॉन्ग मूव्स परपेंडिकुलर एकदम। उसके बाद यहां पर आ गया गैप, राइट। गैप आने के बाद हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है उस गैप पर आए और गैप के एरिया को टच करे। देखिए यहां पर भी गैप आया था, लेकिन प्राइस इस गैप के एरिया पे आके इसको टच नहीं करती है। यहां पर हम वेट करेंगे, जब ये बड़ा गैप आएगा हम यहां पर वेट करेंगे कि प्राइस जो है इस एरिया पे आए और इस एरिया को टच करे। ये जो गैप का जो एरिया है, ये जो गैप का एरिया है, इसको प्राइस जो है वो टच करे, इसको प्राइस जो है वो टेस्ट करे, राइट। आगे आप देखिए यहां पर प्राइस जो है आती है और इस गैप के एरिया को टेस्ट करती है। जैसे ही प्राइस इस गैप के एरिया के पास आती है टेस्ट करने के लिए, अब अपना चैनल बना लो, चैनल बना लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है बना लो। और आप देखोगे जैसे ही यहां पर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है, आपकी यहां पर एंट्री प्लान होगी और यहां पर इस स्विंग के नीचे आप अपना एसएल रखोगे। इनिशियली जैसे मैंने आपको कहा 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो जो है हम लेके चलते हैं, क्योंकि भाई उतना कम से कम हम चाहते हैं कि अगर हो तो कम से कम कुछ पैसे निकाल लिए जाए, और उसके बाद अगर ट्रेंड चल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए एंट्री हो जाती है, ये चैनल टूटती है, गैप के एरिया को टेस्ट करती है, गैप के एरिया के पास आती है, रिट्रेसमेंट मिलती है, गैप फिल नहीं होता है, गैप फिल होने के पहले ही जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। और जैसे मैंने कहा कि 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन ये जो रोल रिवर्सल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े मूव्स जो हैं वो लेके आते हैं, मूव्स बहुत बड़े बड़े आते हैं रोल रिवर्सल्स में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब इसका ठीक उल्टा, अप ट्रेंड में था प्राइस और एक बड़े गैप डाउन खुलता है। यहाँ पर देखिए कैटलिस्ट था अर्निंग्स जो है वो खराब आई होगी तो गैप डाउन होता है। अब हमें क्या वेट करना है कि प्राइस वापस आए इस गैप एरिया के पास और यहां पर हम इसको ट्रेड ले। तो यहां पर जब प्राइस वापस आएगी तो हम चैनल वगैरह बनाएंगे और हम देखेंगे कि चैनल कैसे ब्रेक होगा और उसके बाद हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर प्राइस इस गैप एरिया के पास आती है और यहां से ये चैनल ब्रेक करती है और प्राइस ऊपर की तरफ 2:1 जैसे मैंने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है इनिशियली जो हम लेंगे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के पे ट्रेड करेंगे। तो ये है रोल रिवर्सल, मतलब कि पूरे रोल को रिवर्स कर दिया, ट्रेंड को पूरा रिवर्स कर दिया। और ये जो है जेन्युइन गैप्स होते हैं जो कि फिल होते नहीं है, जस्ट वो गैप टेस्ट होते हैं, उसके बाद प्राइस जो है वापस नीचे की तरफ चली जाती है। रोल रिवर्सल, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स जो है इस तरह के गैप में आपको मिलते हैं। तो ये गैप के बाद गैप फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि और भी इन डेप्थ में बहुत चीज़ें होते हैं गैप के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एप्लीकेशन है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया यहाँ पर फ्रेंड्स, राइट। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद आपको आज का एपिसोड पसंद आया, आपने जरूर कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है, अगर आपको पसंद आया तो अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस वीडियो को जरूर शेयर करें लोगों के साथ और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। जब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।